हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे और उसके जो बेसिक्स थे, इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिक्स, उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसी का पिछला वाला वीडियो देखें। आप जाइए आइडियल पब्लिक स्कूल, आइडियल पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब में सर्च करिए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट क्लास 8th की मैथमेटिक्स खोलिएगा, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा 2.1, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। आप उसको देखिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं लेता हूं हमेशा। तो यहां पे कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। लाइन को समझिएगा, कह रहा है कि किसी नंबर से अगर 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, तो पहले मान लीजिए यू विल गेट 1/8। मतलब क्या कह रहा है, एक नंबर है, नंबर को मैंने x मान लिया, पता तो है नहीं, लेट्स से नंबर भी x। इस नंबर में से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आएगा उस समय, इतने में से 1/2 माइनस कर दो तो x माइनस 1/2 हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, आएगा ना। नंबर को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया है, 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो रिजल्ट क्या आया, इतना आया। अब इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये कितना आएगा, 1/8 आएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नंबर आपको पता चल जाएगा x क्या माने हैं आप। तो यहां पर इसकी सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर बी x, ठीक है। नंबर को x मान लीजिए, कंडीशंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से क्या है कि नंबर में से हम लोग 1 - 2 कर देंगे, नंबर में से हम लोग 1/2 माइनस कर देंगे, फिर जो भी रिजल्ट आया, मतलब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, अभी मैंने वहां पे बताया है, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1/8 के बराबर आएगा। क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको खाली प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा हूं जिससे आप लोग को एक हैबिट बन जाए कि कैसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कि अगर LHS में किसी का मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर केवल x माइनस 1/2 बचेगा। अब इतने का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इस पार्ट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा वो जाके, तो 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिवाइड कर दिया मैंने। इसको सॉल्व करिए, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2/1 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन लगाओगे तो नंबर पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2/8, ठीक है। इसको और सिंपल बनाओ, 2 1 2, 2 4 8, 1/4 आ गया। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1/2 बराबर 1/4, ठीक है। इधर सॉल्व कर रहा हूं, x माइनस 1/2 बराबर 1/4, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 प्लस 1/2। कैसे सॉल्व करोगे इसको, दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लोगे 4 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, प्लस इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। कितना हो गया ये, 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आइए, एक अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का है। इसमें कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो नंबर का जो सम है वो कितना है, 95 है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाई 15, और उनमें से एक नंबर 15 से दूसरे नंबर से ज्यादा है। जैसे एक नंबर कह दो 13 है, ठीक है, तो अगला क्या होगा, 28 होगा, ठीक है। 13 और 28 में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 15 का। समझ रहे हो मेरी बात। तो एक्सीड मतलब किसी से ज्यादा होना, ठीक है। कह रहा है फाइंड द नंबर, तो पहले सम कह रहा है। अभी मैं आपसे बोलूं कि दो नंबर जो है उनका सम 5 है,
पहला नंबर में अगर 2 दे दूं तो दूसरा नंबर क्या करोगे? 5 - 2 करोगे ना, यही तो करोगे। कितना आएगा? 3 आया। मतलब क्या किया, आपको ये पता था कि पहला नंबर 2 है, फिर आपने अगला नंबर निकाला 5 - 2 दैट इज 3। वही यहां पर हम करेंगे, एक नंबर को हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? लेट द वन नंबर बी x। एक नंबर को x मान लिया, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। देन अदर वुड बी, अदर क्या होगा? अदर होगा 95 - x, ठीक है। अभी मैंने बताया है 2 नंबर का सम 5 होगा और एक नंबर पता है कि 2 है, तो अगला क्या करोगे? 5 में से 2 माइनस करोगे, तो 95 में से x माइनस करेंगे, ठीक है जी। अब देखो कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितने से ज्यादा है? 15 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे? मान लेते हैं ये नंबर इस नंबर से ज्यादा है, तो x शुड बी हाउ मच? दूसरा नंबर प्लस 15, ठीक है। ये कह सकते हो ये क्या हुआ? दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसका इसमें ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट एक तरफ लेके चलो, 95 + 15। अब ये वेरिएबल एक साथ ले जाओ, यहां पर ये -x है, इस तरफ आएगा तो +x हो जाएगा, और यहां पे खुद x है ही, तो वो वहां पर जो है x है यहां आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा उतर जाएगा, और इसको इधर लेके आओगे तो ये +x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x + x दैट इज 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करिए, कितना होगा? ये 110 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 110/2, कितना हो गया? ये 55 हो गया, ठीक है जी। तो नंबर इज 55। तो एक नंबर 55 हो गया, अगला नंबर क्या होगा? अदर नंबर इक्वल्स टू, अदर नंबर कितना होगा? अदर नंबर को मैंने 95 - x माना है, तो 95 - x दैट इज 95 - x की वैल्यू कितनी निकाली है? 55 कितना आएगा जी? 40। ओके, आइए बच्चों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इसको आइए अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है, सब पढ़ने का खेल है, समझ लीजिए, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट वाइज पढ़िए, एक स्टेटमेंट कहां, एक सेंटेंस कहां से कहां खत्म हो रहा है, यहां से अगले फुल स्टॉप तक, ठीक है। अगर आप एक रेगुलेटिव में पढ़ेंगे ना तो आपको सेंस निकलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। ये इसका पंच लाइन है, ठीक है। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 8 मोर है नंबर ऑफ बॉयज की संख्या, मतलब बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो आप 7:5 को हमेशा x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल आएगा, जैसे मैंने बोला है कि जो रेशियो में आएगा उसको मैं वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 7x और 5x मान लूंगा, ठीक है। 7:5 है तो 7x और 5x मान लूंगा, 8:9 है तो 8x और 9x मान लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मान क्यों रहा हूं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? मैं जो कुछ भी लिखता हूं उसका एक मतलब होता है, उसको मैं जरूर समझाता हूं। देखिए ये लॉजिक क्या है, यहां पर x क्या काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर मैं 7:5 को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 7/5 लिख सकता हूं, ठीक है। 2 का मतलब क्या होता है? रेशियो ही है, तो डिवाइड हुआ। अब देखिए जो मैंने लिखा है वो क्या है, मैंने लिखा है 7x/5x, x से x कट जाएगा तो फिर 7/5 ही आएगा। तो मतलब हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप यहां पे कोई भी वेरिएबल लगा रहे हैं और वेरिएबल से वेरिएबल कट जाएगा, आपको सिंपल जो रेशियो है वही रेशियो मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इस रेशियो का ये x वाला फॉर्म का नीड क्या था? नीड ये है कि एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझिए। जैसे आपको मैं बोल दूं 2/4, तो 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1 जा 2 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म?
1/2 होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1/2 x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 2/4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 2/4। क्या मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं x की वैल्यू ये डिफाइन कर दूं कि x की वैल्यू 2 है। क्या है? x की वैल्यू 2 है। तो अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 रख दिया है। कितना आएगा ये? 2/4। देखिए अल्टीमेटली वही आ गया। ठीक है, तो हम जब भी x के मतलब कोई भी रेशियो को x के टर्म्स में मानते हैं तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि हम उसके इक्विवेलेंट को ही मान रहे हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? 7:5 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 7x और 5x लिख देंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर को मैं NO डॉट लिख दे रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था, तो बॉयज को मैंने 7x मान लिया और गर्ल्स को मैंने 5x मान लिया। फिर कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ, यहां पे ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से यह है कि नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 7x है, इज इक्वल्स टू 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। 8 मोर देन मतलब प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब 5x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यहां पर मैं हमेशा बताया हूं कि वेरिएबल को एक साइड लाओ, कांस्टेंट को एक साइड लेके जाओ। यहां पे और कोई कांस्टेंट है 8 के अलावा? नहीं है, तो केवल 8 को रखो यहां पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लाओ। 5x इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहां पे प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा? 7x प्लस, सॉरी दिस इज माइनस। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आएगा? 2x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 का यहां मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसमें राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। पूछा क्या था? व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ तो तब निकलेगी जब बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या दोनों ऐड कर दी जाए। तो अभी हमको केवल वो x वेरिएबल पता चला है जो हमने मान रखा है, अभी हम लोग को एक्चुअल बॉयज और गर्ल्स भी नहीं पता है। तो बॉयज और गर्ल्स कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x। तो 7 इंटू एक्स मतलब 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। कितना हो जाएगा ये? 28। ओके, उसके बाद गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ गर्ल्स, ये कितना हो जाएगा? 5x। 5x कितना हो जाएगा? ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 20। तो बॉयज 28 हैं, गर्ल्स 20 है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? टोटल स्ट्रेंथ हो गई 28 प्लस 20 दैट इज 48। दिस इज योर आंसर। आइए बच्चों चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सेलेक्ट किया है। मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्लास में अकेले बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोई बच्चे नहीं है, तो समस्या ये है कि हम लोग पूछ नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आपको बताया जाए। क्लास में रहते तो हम लोग ये पूछते कि बच्चों कौन सा वाला क्वेश्चन बता दें, तो आप लोग अपने हिसाब से डिमांड करते हैं, हम लोग वैसे बता देते हैं। ठीक है, अभी इस समय क्या हो रहा है कि हम लोग खुद से सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों को दिक्कत कर सकता है, तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप बिल्कुल कमेंट में आइए, कमेंट में टाइप करिए क्वेश्चन नंबर ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है सर, इसका वीडियो बनाइए या इसका सोल्यूशन पेस्ट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल वे होगा वैसे हम लोग उसको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर, अच्छा तो ये x मान लेते हैं। ठीक है, इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 5/2। ठीक है, तो यहां तक पहले काम कर लो।
लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए। फिर कह रहा है एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट में ऐड करेंगे क्या, 2/3। तो क्या आएगा, यू विल गेट, यू विल गेट का मतलब इक्वल टू, क्या होगा इक्वल टू के, -7/12। इतना सिंपल सिंपल ये लॉजिक, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो नंबर की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई होता, इस प्रोडक्ट का इसमें मल्टीप्लाई होता, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाता तो हम जाकर डिवाइड कर देते राइट साइड में, लेकिन यहां पे प्लस है, तो जब प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई है तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो 5x, और यहां पर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 2। ठीक है, फिर ये प्लस को नहीं लिखेंगे, ये उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/12 को जस का तस उतारो, पहले इसको उधर भेज दो, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 12 और 3 को एलसीएम लो पहले। 12 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे बच्चों की तरह, एकदम छोटे छोटे बच्चों की तरह, तो आपका कितना आंसर आएगा, ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 12, इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया। 12 का 12 में डिवाइड किए 1 आया, 1 का -7 में मल्टीप्लाई किए -7 आया। फिर आप, अच्छा एक चीज और, ये -2 के साथ है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 3 का 12 में मल्टीप्लाई किए, सॉरी 3 का 12 में डिवाइड किए 4 आया, 4 का -2 में मल्टीप्लाई किए, 4 का -2 में मल्टीप्लाई किए कितना आया, -8 आया, तो -8। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 5x/2। ठीक है, अब शेष पार्ट में यहां लिखूंगा, शेष मतलब रिमेनिंग। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको उठा करके यहां लिखते हैं, ये हो जाएगा 5x/2। ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, इन दोनों को प्लस करिए, 7 और 5, 7 और 8 15, और माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगता है। ठीक है, अगर एक चीज और, किसी बच्चे को इस ऑपरेशन में दिक्कत होती है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है, इस सबों में बहुत पहले से प्रॉब्लम आ रही है, बचपन से, तो एक काम कर सकता है कि हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में क्लास 7th मैथमेटिक्स खोलो, वहां पर जाकर के इंटीजर का पहला चैप्टर आप स्टडी कर लो। स्टडी करने का फायदा यह होगा कि आपको भविष्य में कभी भी इस पे गलती नहीं हो सकेगी। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो। अब इसको सॉल्व करो, 2 का यहां पे डिवाइड हुआ है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये दोनों स्टेप एक साथ करने जा रहा हूं, तो 15/2 मल्टीप्लाई बाई, ये उधर गया तो मल्टीप्लाई, और 5 नीचे आ जाएगा तो ऐसे। मेरी बात को समझ रहे हो, 2 का डिवाइड हुआ था तो उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, जी हाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आया तो डिवाइड हो गया, जी हाँ डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 हो जाएगा, चूंकि माइनस साइन है तो माइनस भी रहेगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 6 हो जाएगा। अब फिर से काट दो, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया भाई 1/2, चूंकि माइनस है तो माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। दिस इज योर आंसर। ओके, अब आइए चलते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। कह रहा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन, एक एसे कंपटीशन हो रहा है और उसमें एक ऑर्गेनाइजर है, डिसाइड करता है दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड पार्टिसिपेट हु डजंट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज। कह रहा है इस कंपटीशन में जो जीतता है उसको 100 रुपए मिलता है और जो हारता है उसको 25 रुपए मिलता है। ठीक है, कह रहा है द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड
इज 3000। कुल कितना रुपया बांटना है? 3000, मतलब 3000 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर बांट रहा है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है ना। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर, विनर का नंबर हमको निकालना है। जो बोलेगा ना कि क्या निकालना है उसी को हम एक्स मान लेते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। कुछ कंडीशन में थोड़ा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो बुद्धि कैसे लगाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लोगे तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी, ठीक है, एकदम सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे? गर्मी की छुट्टी आ रही है, आरडी शर्मा की बुक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं से अरेंज करके उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। जो भी डाउट हो पूछो, पोस्ट करो ग्रुप कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63, कुल कितने पार्टिसिपेंट है? कितने पार्टिसिपेंट मतलब कुल कितने कंपटीटर्स हैं? कंपटीटर्स की वैल्यू दिया हुआ है, विनर्स को हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया है? लेट द विनर्स बी एक्स, ठीक है। देन लूजर्स शुड बी, लूजर्स कितने हो जाएंगे? लूजर्स शुड बी, लूजर्स कितने हो जाएंगे? लूजर्स हो जाएंगे कुल कितने कंपटीटर हैं माइनस नंबर ऑफ विनर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से विनर के पास कुल कितना रुपया जाएगा? विनर के पास कुल कितना रुपया जाएगा? विनर को 100 रुपया मिल रहा है, एक विनर अगर जीत रहा है तो 100 रुपया, एक्स विनर जीतेंगे तो 100x जाएगा। टोटल मनी टू विनर इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 100x। एंड टोटल मनी टू लूजर्स, लूजर्स को कितना मिल रहा है? लूजर्स को मिल रहा है जो है उनका कितना नंबर है? इतना नंबर है, ठीक है। और हारने वालों को, एक हारने वाले को 25 रुपया मिल रहा है, तो 25 गुड़े टोटल कितना नंबर है? 63 माइनस एक्स शुड बी हाउ मच? इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, या इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? नाउ कंडीशन के हिसाब से क्या है? देखो मैंने क्या किया, अपने पूरे पैसे को विनर्स में और लूजर्स में बांट दिया, तो मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया। पूरा कितना पैसा खत्म हुआ? 3000 रुपया। मतलब ये और ये जोड़ दूंगा तो 3000 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही हम करेंगे यहां पे। नाउ 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000, दैट इज 3000। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 100x, 25 का 63 में मल्टीप्लाई करिए, 25 का 63 में मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, 1 हासिल, 3 2 6 1 7, 6 5 30, 0 3 हासिल, 6 2 12 और 3 15। इसको सॉल्व कर लो तो 5 7 5 1 1 5 7 1, ठीक है, 1 5 7 5 सॉरी। फिर माइनस इसका से मल्टीप्लाई करो 25x। क्या कर रहा हूं मैं? ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है उसको अंदर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है ना उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है सब में। तो पहले इसका मल्टीप्लाई हुआ, इसमें ये आ गया है, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 25x आ गया। ये कितना हो जाएगा? 3000। 3000 तो 3000 की तरह लिख रहा हूं मैं, और कुछ चेंज तो नहीं कर रहा। अब देखो 100x माइनस 25, क्योंकि मैंने वेरिएबल एक दोनों एक साथ लेने हैं, मैंने बताया है, तो इसको एक साथ लो। तो 100x में से माइनस कर दोगे 25x, कितना आएगा? 75x। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट उधर जाएगा कांस्टेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब इसको इसमें माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 में 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। और यहां पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया
1 इतना आएगा। तो ये हो गया 75x बराबर इतना, ठीक है जी, ये हो गया। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1425 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड करिए, 75 डिवाइडेड बाई 1425, इसका इसमें डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 75, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 7 गया 6 और ये हो गया 5। अब कितनी बार में जाएगा भाई, ये 7 बार में हमको लगता है चला जाएगा। 7 5 जा 35, 5 3 हासिल, 7 7 जा 49 और 3 5 नहीं जा रहा है, तो 9 बार में जाएगा क्या, 9 बार में। 9 5 जा 45, 5 4 हासिल, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, ठीक है, 9 बार में चला गया। तो कितना आया आंसर, आंसर आया है 9। कितना आया है, इसका डिवीजन 1 और 9 19, ठीक है जी। तो ये x आ गया, तो नंबर ऑफ विनर्स की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, नंबर ऑफ विनर्स, यहां लिख सकते हो दैट इज, मतलब i.e. द नंबर्स ऑफ विनर, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे ये आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएंगे। इसके थ्रू आप कंसेप्ट को पहचानिए, मैंने किस कंसेप्ट के बारे में बात किया है, कैसे मैं क्वेश्चन को देख के इक्वेशन बना रहा हूं और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ले रहा हूं। ऐसा ही आपको पूरे चैप्टर में इसमें करना है, इस पूरे एक्सरसाइज में, ठीक है। अब इनके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो खुद आप ट्राई करिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू।